दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या फिर 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल शाम सरकार ने ऐसा बड़ा कदम उठा दिया है जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। अब तक जो मीटिंग्स हुई, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुए, जो सुझाव मांगे गए और जो मेमोरेंडम जमा करवाए गए, वह सब सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया थी। लेकिन अब सरकार उस चरण में पहुंच चुकी है जहां वास्तविक आंकड़ों के आधार पर भविष्य की सैलरी, पेंशन और भत्तों का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विभागों से सही जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचती है तो इसका असर सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन ढांचे, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन संबंधी फैसलों पर पड़ सकता है। इसलिए आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉनप्रिय जी के चैनल, और इस चैनल पर आपको जो है ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा मिलती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर है पेंशनर के लिए, जिसमें अतिरिक्त पेंशन को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है और इसमें हजारों पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है। दूसरी खबर है ECHS कार्ड धारकों के लिए, जहां सरकार ने कई श्रेणियों के कार्ड बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है, जहां सरकार ने अब वास्तविक डाटा जुटाने का काम शुरू कर दिया है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी खबर हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर पेंशनरों के लिए है। कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से अतिरिक्त पेंशन को लेकर नया स्पष्टीकरण जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 80 वर्ष से आयु जो है पूरी करने के बाद पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके बाद 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष तथा 100 वर्ष की आयु पर अलग अलग दरों से अतिरिक्त पेंशन मिलती रहती है। अब तक कई मामलों में अतिरिक्त पेंशन की गणना करते समय जो राशि दशमलव में आती थी उसका भुगतान नीचे की संख्या के आधार पर किया जाता था। लेकिन नए आदेश के अनुसार अब फ्रैक्शन वाली जो राशि के राउंड ऑफ करके भुगतान किया जाएगा। यानी यदि अतिरिक्त पेंशन की राशि 3194.60 बनती है तो पहले जहां 3194 लिए जाते थे वहीं अब 3195 माना जाएगा। इसी प्रकार महंगाई राहत जोड़ने के बाद यह राशि 5853.10 बनती है तो अब उसे 5854 के रूप में भुगतान किया जाएगा। देखने से यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन देश भर के हजारों पेंशनरों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह आदेश उन सभी अतिरिक्त पेंशन श्रेणियों पर लागू होगा जो 80 वर्ष से या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को दी जाती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दोस्तों, ECHS कार्ड धारकों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और क्षेत्रीय केंद्रों के एक नए निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत कई श्रेणियों में ECHS कार्ड बंद किए जाएंगे। इसमें ऐसे कार्ड शामिल हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, डुप्लीकेट कार्ड हैं, ऐसे आश्रित जिनकी पात्रता समाप्त हो चुकी है, विवाह के बाद पात्रता खो चुकी बेटियां, 25 वर्ष से अधिक आयु वाले आश्रित बच्चे, मृत लाभार्थियों के कार्ड और ऐसे लाभार्थी जो किसी अन्य संगठन से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है रिकॉर्ड को अपडेट करना और वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए जिन लोगों के पास ECHS कार्ड है उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स और पात्रता की स्थिति एक बार अवश्य जांच लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कल शाम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने पहले चरण में विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे थे। इसके बाद दूसरे चरण में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से मेमोरेंडम जमा करवाए गए। 15 जून तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से 30 जून तक विस्तृत डाटा उपलब्ध कराने को कहा है। इस डाटा में कर्मचारियों की कुल संख्या, वर्तमान वेतन संरचना, स्वीकृति पदों और रिक्त पदों की स्थिति, भर्ती और पदोन्नति का पैटर्न, सेवानिवृत्ति का ट्रेड, पेंशन देनदारियां, विभागवार खर्च, कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते और अन्य लाभ कार्यभार की स्थिति,
तकनीकी बदलाव का प्रभाव और भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। यानी अब सरकार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेगी कि वर्तमान व्यवस्था में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, भविष्य में कितनी आवश्यकता होगी और वेतन तथा पेंशन पर कितना वित्तीय प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही आंकड़े आगे चलकर वेतन आयोगों के सिफारिशों का आधार बन सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि 8वें वेतन आयोग की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चरण में से एक मानी जा रही है। अब सभी विभागों को 30 जून तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसके बाद आने वाले महीनों में आयोग की कार्यवाही और तेज होने की संभावना है। कर्मचारियों और पेंशनरों की नज़रें अब इसी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आगे होने वाले कई बड़े फैसले इन्हीं आंकड़ों पर आधारित हो सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।